तुम बिन जीवन कैसे बीता। माँ के गुजर जाने के बाद मेरे जीवन में एक तरह से खालीपन आ गया था। माँ होती तो लंच बनाती, भैया भाभी थे मगर उनकी अपनी ही ज़िंदगी थी। क्या वो मेरे लिए सुबह सुबह लंच बॉक्स तैयार करेंगे? नहीं। लिहाजा मैं बिना लंच के स्कूल जाता था। एक रोज़ यामिनी से रहा न गया। तब मेरे और उसके बीच कुछ नहीं था। आप लंच नहीं लाते? उसके सवाल पर मेरे चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। बस ऐसे ही मैं टाला। उसने गौर किया कि मैं अक्सर पढ़ाने के बाद लंच के समय उदास रहता। एक दिन जब स्कूल के एक खाली पीरियड के समय हम दोनों अकेले में मिले तो पूछी, तब मैंने कुछ नहीं छिपाया, सच सच बता दिया। उसे मुझसे सहानुभूति हो गई। अब जब भी लंच लाती उसमें 2 रोटी मेरे लिए भी रहता। एकाध रोज़ तो ठीक था, परंतु रोज़ रोज़ लंच करना मुझे उचित न लगा। उस पर लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। सो मौका पाकर मैंने साफ साफ मना कर दिया। आप खामखा परेशान होते हैं, लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। फिर भी मैंने जोर दिया तो उसने मेरे लिए लंच लाना बंद कर दिया। उसे कोई डर नहीं था मगर मुझे था। वह एक अच्छे परिवार से आती थी, वहीं मेरे लिए यह मामूली सी नौकरी भी अहम थी। उसकी नौकरी चली जाती तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरी जाती तो निश्चय ही मेरी परेशानी बढ़ जाती। पिता रिटायर थे, मुझे आज भी ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। मैं प्रयासरत था। यामिनी ने आने से मेरे जीवन का खालीपन कुछ भरने लगा था। अब स्कूल में उसका इंतज़ार रहता। एक दिन न आती तो सारा दिन उचाट लगता। इसके बावजूद मैंने आज तक उससे अपने मन की बात नहीं कही। समझने को दोनों समझते थे मगर पहल कौन करे। स्कूल का वार्षिक प्रोग्राम था। प्रोग्राम शहर के एक ऑडिटोरियम में रखा गया था। रात 10 बजे जब लौटने का हुआ तब स्कूल के एक वरिष्ठ टीचर ने यामिनी को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी। पहली बार मुझे यामिनी के बेहद करीब आने का मौका मिला। मैं सहज था। कुछ ऐसी ही स्थिति उसकी भी थी। काफ़ी दूर तक आने के बावजूद हम दोनों के बीच मौन पसरा रहा। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बस इतना कहना था। मुझे वह भी नहीं कह पाया। रिक्शा उसके घर तक आ गई और मेरे दिल की हसरत जस की तस रह गई। 1 हफ्ते नहीं आई। मेरी निगाहें रोज़ाना फाटक पर उसे ढूंढती। एक रोज़ आई तो ऐसा लगा मानो फिजा में बाहर आ गई हो। मेरी खुशी का पारावार न रहा। उस रोज़ उसने टिफ़िन के समय सारे टीचरों को मिठाई खिलाने लगी। बाद में मुझे पता चला कि उसकी शादी तय हो गई। आज उसका आखिरी दिन था। मेरे चेहरे की खुशी अचानक काफूर हो गई। मैं गहरी निराशा में डूब गया। स्कूल से छूटने के बाद आज हम दोनों रोज़ाना से परे एक साथ चलें, बेखौफ कि लोग क्या कहेंगे। आज मेरा हमनशी हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ने वाला था, इसीलिए उसे भरपूर देख लेना चाहता था। उसके करीबीपन को जी लेना चाहता था। मुझे माफ़ कर देना। यामिनी का स्वर टूटा हुआ था। माफ़ी तो मुझे अपने आप से मांगनी चाहिए थी, जो बिना सोचे समझे आपसे दिल लगा बैठा। मेरा स्वर भीग गया। गलत क्या किया? यामिनी कही। क्यों नहीं गलत किया, यह जानते हुए कि हम दोनों नदी के उस किनारे की तरह हैं जो कभी नहीं मिलते। क्या ज़रूरी है कि जो सोचा जाए वह हो भी जाए? मतलब हम दोनों मोहब्बत की इस खुशबू को ताउम्र महसूस करेंगे। यामिनी के दर्शन ने भले ही थोड़ी देर के लिए मुझे राहत दे दी हो, मगर मैं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी मेरे अंतर्मन की पीड़ा को शायद ही कम कर पाए। हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।